दोस्तों, अगर आपका बजट अंडर 10 लाख रुपीस का है और इस बजट में आप एक हैचबैक सीएनजी कार परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, वो सीएनजी कार जो आपको एक अच्छा बूट स्पेस देती हो, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बूट स्पेस के साथ साथ इसके अंदर आपको बहुत से ऐसे फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ऑटो फोल्डेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर और यहाँ तक कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सनरूफ। तो इस तरीके के फीचर अगर आप किसी कार में ढूंढ रहे हैं और वो हैचबैक होनी चाहिए तो टाटा ऑल्ट्रोज का XM+S वाला वेरिएंट जो है वो आप कंसीडर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पर्टिकुलर वेरिएंट की कंप्लीट बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि ये वेरिएंट आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, A to Z सारी डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आपको जो फ्रंट लुक है किस तरीके का है वो देखने को मिल रहा है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ट्विन आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग जो वाइपर्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। नीचे आते हैं और हेडलाइट वगैरह की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड जो हेडलाइट है वो ऑफर करी गई, जिसमें आपको जो हेलोजन बल्ब है वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको पार्किंग बल्ब और इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाएगी। नीचे आप देखोगे तो फॉगलाइट वगैरह आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलता है, बल्कि जो इसकी ह्यूमैनिटी लाइन है वो कंप्लीट क्रोम इंसर्ट के साथ जो है वो दी गई है। अपर ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है, जिसमें आपको सेंटर में टाटा का लोगो जो है वो मिल जाता है। नीचे आप देखते हो तो बॉडी कलर का बम्पर है और लोअर पोर्शन आपको लोअर ग्रिल यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये भी ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल सामने से आपने लुक चेकआउट कर लिया है। एक बार आपको मैं इस कार का साइड व्यू जो है वो भी चेकआउट करवा देता हूँ, कैसा कुछ जो है वो रहने वाला है। तो आप यहाँ पे कंप्लीट जो साइड प्रोफाइल है वो एक फ्रेम में चेक कर लीजिए, कैसा कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब फीचर्स में आप देखोगे साइड प्रोफाइल में क्या कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके व्हील्स की। तो यहाँ पे आपको जो है ये आप चेक कर सकते हो 185/60 R16 के टायर सेक्शन के साथ जो स्टील लिम्स है वो ऑफर किए गए हैं, जिसमें आपको सिल्वर कलर के व्हील कवर्स भी मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करी गई है, जबकि रियर में आप आते हो तो यहाँ पे आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो मिल जाती हैं। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। 165 mm की आपको ऑल्ट्रोज ऑफर करती है, 187 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको पंच ऑफर करती है। तो दोनों ही कार सीएनजी में आती हैं, जो सा आप चाहो वो कार परचेज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों डोर हैंडल्स वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये आपको बॉडी कलर के जो है वो मिल जाते हैं। रियर डोर हैंडल इस कार के अंदर भी आप यहाँ पर देखोगे तो सी पिलर माउंटेड ही दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो बेल्ट लाइन आपको जो है वो मिल जाती है इसकी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। और क्योंकि ये ऑल्ट्रोज है तो इसके अंदर आपको इंडिकेटर जो है सभी वेरिएंट के अंदर जो फेंडर पे ही ऑफर किए जाते हैं। और आउटसाइड रियर व्यू मिरर कुछ इस डिजाइन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों फीचर जो है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। कार का ए पिलर अपना बॉडी कलर का है, बी पिलर जो है वो ब्लैक आउट रहने वाला है और सी पिलर भी आपको यहाँ पे बॉडी कलर का ही दिया गया है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की हमने बात कर ली है। रियर में आ जाते हैं। सबसे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको शार्क पिन टाइप जो रेडियो एंटीना है वो ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है और यहाँ पे आप देखोगे तो स्पॉइलर के स्टैट्स जो हैं वो आपको दोनों साइडों में देखने को मिल जाएंगे। पियानो ब्लैक की फिनिश के साथ जो है ये रहने वाले हैं। रियर विंड स्क्रीन में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सीएनजी का स्टिकर मिल जाएगा, हालांकि वाइपर वॉशर वगैरह जो है इस वेरिएंट में नहीं है, इसके अपर वेरिएंट में आपको उसके लिए जाना होगा। नीचे आपको टाटा का लोगो है, ऑल्ट्रोज की प्रॉपर जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आप देखोगे तो ICNG की आपको जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। लोअर बम्पर भी यहाँ पे बॉडी कलर का ही दिया गया है, जिसमें आपको 2 पॉइंट के साथ पार्किंग सेंसर जो है वो मिलते हैं। कैमरा नहीं है, सेंसर्स ही आपको जो है इस वाले वेरिएंट में ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। इसकी जो टेल लाइट है वो दोस्तों अपनी रहने वाली है कुछ इस तरीके के डिजाइन के साथ, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। कैसा कुछ लुक जो है वो आपको रियर में ओवरऑल ऑफर कर देती है। चलिए बारी है इस कार के बूट को चेकआउट करवाने की। तो बूट ओपन करने के लिए सिंपली लोगों के ठीक नीचे आपको एक बटन जो है वो मिल जाता है, इसको प्रेस करके आप जो है बूट एक्सेस कर सकते हैं। कितना कुछ स्पेस मिल रहा है वो आप अपने स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको रियर पार्सल ट्रे जो है वो मिल जाती है और दोनों साइडों में आपको 3 kg की कैपेसिटी के साथ जो हुक्स हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। और अपना जो है यहाँ पे आप कंप्लीट अरेंजमेंट चेक कर लीजिए कैसा कुछ रहने वाला है। नीचे की तरफ आपको जो सीएनजी सिलेंडर है वो ऑफर किया गया है। अब क्योंकि यहाँ पे सीएनजी सिलेंडर की प्लेसमेंट है तो स्टेपनी टायर जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसको ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको जो है एक जो नट टाइप अरेंजमेंट जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ रहने वाला है इसके बूट स्पेस में। अगर आपको बूट कहीं कुछ कम नजर आता है तो आप जो है सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। आपके पास ये भी जो फीचर है वो मिल जाता है दोनों साइड से, ये आप इसको देखें और इसको फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। तो बूट स्पेस कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाने वाला है। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अब इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ आपको जो फीचर्स हैं वो मिलने वाले हैं। सबसे पहले डोर की ओपनिंग यहाँ पे आप चेक कर लीजिए तो 90 डिग्री ओपनिंग के साथ जो अपने डोर्स हैं वो ये कार आपको ऑफर कर देती है। फ्रंट और रियर दोनों ही डोर्स आपको सेम 90 डिग्री ओपनिंग के साथ जो है वो देखने को मिल जाने वाले हैं, जैसे कि आपको कंपनी पंच के अंदर भी ऑफर करती है। अब फीचर्स से अगर हम देखेंगे क्या कुछ फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इनसाइड डोर हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो है वो दिया गया है। चारों पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं रियर विंडो लॉक का फीचर के साथ। यहाँ से आप देखेंगे तो आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल
और फोल्डेबल फीचर के साथ जो है वो मिल जाते हैं। यहीं से आप इसको जो है वो फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, और एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे अपना जो है ये रहने वाला है अम्ब्रेला होल्डर, बोतल होल्डर वगैरह के लिए स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे आपको स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाएगी। इन साइड अपना जो एसी वेंट है उसके ऊपर आपको यहाँ पे सेटिन सिल्वर का जो फिनिश है वो देखने को मिल जाएगा। अंदर क्रोम इंसर्ट दिया गया है। यहाँ से आपको एक सीएनजी का जो बटन है वो मिल जाता है, जिसमें आप मैनुअली जो है पेट्रोल टू सीएनजी और सीएनजी टू पेट्रोल जो है वो जा सकते हैं। नीचे की तरफ कुछ इतना स्पेस दिया गया है। यहाँ से आपको एक फुट रेस का लीवर, तीनों पेडल, कोने में आपको एक डेड पेडल, और यहाँ से अपना जो फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर जो है वो मिल जाता है। दोस्तों अब आ चुका हूँ इस कार के इंटीरियर में, और ड्राइवर साइड सीट पर बैठने के बाद कैसा कुछ लुक आ रहा है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो डी कट शेप के साथ जो अपना स्टीयरिंग व्हील है वो आपको मिलने वाला है, जिसको आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल, साथ ही मैनुअल हेडलाइट और ऑटोमेटिक अपने जो वाइपर्स हैं उसके कंट्रोल टॉगल्स आपको दिए गए हैं। अब बारी आती है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो डिजिटल टाइप जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको अल्ट्रो सीएनजी ऑफर कर देती है, जिसमें आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाने वाली है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ऊपर की तरफ फ्यूल का है, कितनी सीएनजी अपनी कार में है वो बताएगा। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे कितना पेट्रोल है वो बताएगा। अपना जो है स्पीडोमीटर डिजिटल फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे अपना टैकोमीटर रहने वाला है, क्लॉक है, ऑडो है, और जितनी भी वार्निंग्स वगैरह है वो सारी कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल जाने वाली है। और यहाँ पे आपको 2 नॉब भी मिल जाती है, इसको आप प्रेस करोगे ट्रिप वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप आते हो सेंटर कंसोल पे, तो डैशबोर्ड लेआउट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपर लेयर ब्लैक कलर की है। सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सैटिन सिल्वर का जो फिनिश है वो देखने को मिल जाता है। ये अपना डैशबोर्ड आइलैंड वो आप चेक कर लीजिए कैसा कुछ रहने वाला है। इस पे आपको ऑल्टोस की प्रॉपर बैजिंग जो है वो मिल जाती है। और अगेन लोअर पोर्शन पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बेज कलर का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाने वाला है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो 7 इंच की स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा नोटिफिकेशन, वॉइस रिकॉर्ड, रेडियो, यूएसबी, इस तरीके के फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पार्क असिस्ट भी मिल जाता है, जिसमें आप जो है रियर व्यू कैमरा तो नहीं मिलता बट सेंसर के थ्रू जो है यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे बता देगा कैसा कुछ रहने वाला है। बाकी आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है, और एसी के सराउंड में अगेन यहाँ पे वेंट के सराउंड में आपको क्रोम जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो दिया गया है। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है। एक यूएसबी पोर्ट है। नीचे की तरफ कुछ इतना स्पेस है। ये है अपना 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कुछ इतना स्पेस नीचे मिल जाता है। पार्किंग ब्रेक लीवर के ऊपर आपको क्रोम टिप जो है वो दी गई है। ट्विन कप होल्डर्स आपको यहाँ पर भी दिए जाते हैं। ऊपर आप देखोगे तो अपने ड्राइवर साइड सनवाइजर विद टिकट होल्डर, इनसाइड रियर व्यू मिरर, डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ है। यहाँ पे आपको एक एलईडी बेस्ड कैबिन लैंप और अपने जो सनरूफ के कंट्रोल बटन हैं वो आपको ऑफर किए गए हैं। 1 टच ओपनिंग वाले जो सनरूफ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 1 टच ओपन और 1 टच क्लोज दोनों को जो फीचर है वो आपको मिल जाता है। कितनी कुछ ओपनिंग है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छी वाइड ओपनिंग वाला सनरूफ जो है वो ऑफर किया गया है, और 1 टच क्लोज के फीचर के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों को ड्राइवर से सनवाइजर, उसमें आपको एक वैनिटी मिरर और यहाँ पे आपको कोलैप्सिबल टाइप का जो ग्रैब हैंडल है वो ऑफर किया गया है। नीचे आप ग्लोब बॉक्स चेक कर लोगे, काफी अच्छा स्पेस जो है वो मिल जाता है। नीचे की तरफ आप देख सकते हो काफी डीप जो ग्लोब बॉक्स है वो दिया गया है, और यहाँ पर भी ग्लास होल्डर वगैरह के लिए स्पेस जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगर इस कार के अंदर मिलने वाली सीट अपहोल्स्ट्री की, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कंप्लीट फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो ऑफर करी गई है। कुछ इस तरीके का रहने वाला है। दोनों ही आपको हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं। यहाँ से आप सीट को रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए जो लीवर है वो मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए प्रॉपर थाई सपोर्ट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, चेक कर सकते हो। तो स्पेस के मामले में कहीं पर कमी नजर नहीं आने वाली, आपको काफी ठीक स्पेस जो है वो मिल जाता है। हाँ, अगर आपको हाई एडजस्टमेंट का फीचर चाहिए तो इस वाली कार के अंदर वो आपको मिसिंग मिलने वाला है। आप इसके अपर वेरिएंट्स के अंदर वो फीचर ले सकते हैं। अब एक बार सेकंड रो में आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ फीचर जो है वो रहने वाले हैं। और ये जो सीट है बिल्कुल पीछे की तरफ है, वो सीट जो है वो अपनी मिड जो है वो सेट करी हुई है। तो एक बार पीछे में मैंने आपको बताया जैसे कि सेकंड डोर भी अपना जो है वो आपको 90 डिग्री ओपनिंग के साथ डोर मिल जाता है। और यहाँ पर भी अगेन इनसाइड डोर हैंडल ये आपको मिल जाएगा पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। रियर डोर पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक का फीचर है। बोतल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस और स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो आपको मिल जाती है। बेड का देख लेते हैं कैसा कोई स्पेस जो है वो रहने वाला है। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, और यहाँ पे आप लेग रूम जो है वो चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको स्पेस जो है उसके मुकाबले जो है यहाँ कहीं ना कहीं फर्क देखने को जरूर से मिलने वाला है। और अगर आप नॉर्मल कंडीशन में सेट करके चलते हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे देखिएगा तो स्पेस जो है वो आपको काफी बढ़िया वाला जो है वो यहाँ
पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फोन स्टोरेज की जगह मिल जाएगी और फ्लैट फ्लोर जो है वो आपको ऑफर किया गया है। तो 3 लोग जब बैठते हैं तो कोई दिक्कत वगैरह जो है बीच वाले पर्सन को कम से कम जो है वो मिलने वाली है। रियल से जो फ्रंट का लुक है वो आप चेक कर लीजिए, कैसा कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी ग्रैब हैंडल दोनों ही साइडों में आपको कोलैप्सिबल टाइप के दिए गए हैं और यहाँ पे आपको कोट हुक और यहाँ पर भी आपको जो कोट हुक है वो मिल जाएगा। कैबिन लैंप आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में ही दिया गया। रियर सीट में आप यहाँ पर देखोगे तो दोनों ही आपको जो है हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स टाइप के जो है वो मिल जाते हैं और कोई सेंटर में आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो आपको नहीं दिया। बात करते हैं इस कार के अंदर मिलने वाली की तो यहाँ पे आपको 2 जो कीज हैं वो मिल जाती हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक सी रहने वाली है कुछ इस तरीके से, आप इसको चेकआउट कर लीजिए, और दूसरी जो है वो अपनी फ्लिप वाली जो की है वो आपको मिल जाएगी। इसमें आपको कुछ तरीके का रिमोट फ्लिप फंक्शन जो है वो मिल जाता है। इसमें लॉक अनलॉक के बटन है और सेंटर वाले बटन से जो है आप फॉलो मी हेडलाइट को यूज कर सकते हैं। बात करें अगर इंजन की तो इस कार के अंदर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन ऑफर किया गया है जो कि 73.5 किलोवाट की पावर और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर आपको देता है। रही बात प्राइसिंग की तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट है 8,84,900 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट ये आपको करीब अंडर 10 लाख रुपीस तक जाती है। इस कार की अदर डिटेल्स लाइक सेफ्टी फीचर्स, कलर ऑप्शंस और माइलेज को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।